संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एनआईए की पूछताछ में दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह इब्राहिम पारकर ने डॉन को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने एनआईए की पूछताछ में बताया कि डॉन ने एक पाकिस्तानी महिला से दूसरी शादी की है। उसने कहा कि दाऊद ये बात फैला रहा है कि दूसरी शादी करने के लिए उसने अपनी पहली पत्नी महजबीन को तलाक दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने साथ ही कहा कि डी कंपनी का कारोबार चलाने के लिए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप किया गया है। रिपोर्ट देखें। मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में दूसरी शादी की है। दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे अली शाह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने ये खुलासा किया है। अली ने एजेंसी को बताया कि दाऊद ने पहली पत्नी मजहबी को अभी तलाक नहीं दिया है और वह भी कराची में ही रह रहा है। अली ने एनआईए के सामने ये बयान सितंबर 2022 में दिए थे। इसके बाद एनआईए ने कई जगह छापे मारे और दाऊद के नेटवर्क से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद एजेंसी ने कोर्ट के सामने चार्जशीट भी पेश की थी। दस्तावेजों के मुताबिक अली ने एनआईए को बताया कि दाऊद ने दूसरी शादी इस मकसद से की थी क्योंकि वो जांच एजेंसियों का ध्यान पहली पत्नी मजहबी से हटाना चाहता था। अली जुलाई 2022 में दुबई में अपने काम के सिलसिले में गया था। वहीं वो मजहबी से मिला था। इस मुलाकात में ही मजहबी ने बताया कि दाऊद ने दूसरी शादी कर ली। अली शाह ने बताया कि दाऊद किसी के संपर्क में नहीं रहता, लेकिन उसकी पत्नी मजहबीन हर त्योहार और हर मौके पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए भारत में मौजूद परिवार के हर सदस्य से संपर्क जरूर करती है। उसने बताया कि दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी को चलाने के लिए एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिसके जरिए उसका आदेश सीधे उसके लोगों तक पहुंच सके। एनआईए को डी कंपनी के उस नेटवर्क सिस्टम की जानकारी मिली है। अली ने बताया कि दाऊद इब्राहिम कराची में ही रह रहा है। वो गाजी बाबा दरगाह के पास डिफेंस एरिया में ही रह रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद हवाला के जरिए बड़ी रकम उन आरोपियों को भेजता है जो भारत में डी कंपनी के आतंकी साजिशों में मदद करते हैं। दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह के मुताबिक दाऊद ने दूसरी शादी पाकिस्तानी महिला से ही की है। वो पठान है। अली शाह ने बयान दिया है कि दाऊद ऐसा दिखा रहा था कि उसने मजहबी से तलाक ले लिया है, पर ये गलत फैक्ट है। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। अली शाह दाऊद की बहन हसीना पारकर का बेटा है। अली की शादी अगस्त 2016 में मुंबई के व्यापारी की बेटी आयशा अली शाह से हुई है। ये शादी समारोह महज 1.5 घंटे चला था और उसमें 100 लोग शामिल हुए थे। इसके बाद फैमिली ने एक होटल में रिसेप्शन दिया। पुलिस को आशंका थी कि दाऊद वीडियो कॉल के जरिए इस शादी में शरीक होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कराची में बैठे दाऊद के लिए इस रिसेप्शन की लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी। अली शाह के खुलासे को दाऊद से जुड़ी बड़ी जानकारी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात करेंगे छोटा राजन की वसूली गैंग की। क्या तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन जेल से ही एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहा है? यह सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि मुंबई में एक्सटॉर्शन का एक केस दर्ज किया गया है जिसके तार छोटा राजन से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल छोटा राजन के जन्मदिन पर मुंबई में बधाई संदेश के साथ ही कबड्डी प्रतियोगिता के पोस्टर्स की खबर पर पुलिस ने जब एक्शन लिया तो एक्सटॉर्शन का मामला भी सामने आया। देखिए पूरी रिपोर्ट।
किसी एक्टर या नेता के जन्मदिन पर अक्सर उनके फैंस और समर्थक खूब पार्टियां करते हैं। कहीं कहीं मिठाई बांटी जाती है तो कहीं पटाखे जलाए जाते हैं। लेकिन मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ किसी एक्टर या नेता नहीं बल्कि गैंगस्टर छोटा राजन के जन्मदिन पर कुछ लोगों ने सड़क किनारे का बड़ा सा पोस्टर लगाकर उसे बधाई दी। कुछ ही देर में इस पोस्टर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी। बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस हरकत में आई और कई गिरफ्तारियां की गईं। लेकिन पुलिस को सिर्फ पोस्टर ही नहीं मिला बल्कि रसीदें भी मिली। कबड्डी प्रतियोगिता की इन चंदा रसीदों पर बाकायदा छोटा राजन की तस्वीर लगी है और सीआर ग्रुप लिखा गया है। बताया जा रहा है कि सीआर ग्रुप का मतलब छोटा राजन के अंडरवर्ल्ड ग्रुप से है। इस बीच पुलिस में एक्सटॉर्शन की शिकायत भी पहुंची है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। त्याची चौकशी चालू आहे। टोटल किती आरोपी? याच्यात 5 आरोपींना आपण अटक केली आहे आणि त्यांना 18 तारखेपर्यंत आपण पोलीस कस्टडी घेतलेली आहे। त्याबद्दलचं अजून काही चौकशीत अजून काही मिळून आलेलं नाही। चौकशी चालू आहे पोलीस कस्टडी दरम्यान। पावती द्यायची। बताया जा रहा है कि कबड्डी प्रतियोगिता की आड़ में छोटा राजन के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है। इसके लिए बाकायदा एक एनजीओ भी चलाया जा रहा है। लोगों से प्रोटेक्शन के नाम पर पैसा लिया जाता है और एनजीओ के नाम पर रसीद दी जाती है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद छोटा राजन के गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया है। इस केस में एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर पुलिस की कार्रवाई के बाद छोटा राजन का भाई दीपक निकालजे सामने आया है। उसका कहना है कि अपने भाई का जन्मदिन मनाने में कोई बुराई नहीं है। भाई तो उसमें कोई ये नहीं है, छोटा राजन का भाई है, छाती ठोक कर बोलते, उसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं, अभी 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था, 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है सपोर्ट करने के लिए। नहीं, अगर ये कुछ हुआ है तो गलत हुआ है। जन्मदिन था, जन्मदिन मनाते, भाई है तो मनाए, बुरा कोई बात नहीं। और कोई किसी को चाहता है और वो उनका जन्मदिन मनाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है। बता दें कि छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकलजे है। वह मूल रूप से चेंबूर का रहने वाला है। करीब 4 साल पहले उसे मलेशिया से डिपोर्ट किया गया था। उसे हाल ही में पत्रकार जे.डे की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से वो जेल में है। छोटा राजन एक समय दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड माना जाता था। हालांकि 1993 के बाद वो दाऊद से अलग हो गया और उसने अपनी अलग गैंग बना ली। छोटा राजन पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मुंबई। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद यानी यूएन